हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स अध्याय 1। और जो हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था, आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। माना दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। कोई अन्नपूर्ण संख्या मानते हैं क्यू है, और आर उसी में, और आर हुआ है। तो हमने एक पढ़ा था छोटी क्लास में, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखते हैं, उसको पहले बताता हूँ। फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे प्लस शेषफल। ठीक है, ठीक। तो अब हम इसको मान लेते हैं भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी, भागफल क्यू, और शेषफल हमारा हो गया आर। तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आर हमारा शेषफल हो गया, क्यू हमारा भागफल हो गया, बी हमारा भाजक हो गया, ए हमारा भाज्य हो गया। तो अब ये बताइए, जैसे कि हम जब किसी संख्या से भाग देते हैं, तो शेषफल जब आता है, तो क्या जिस संख्या से भाग देते हैं तो क्या वो संख्या कभी आ सकता है? नहीं। यानी कि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल कभी भी वो संख्या नहीं आएगा, उससे छोटा कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, हम किसी भी संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं। 5 से जब भाग देंगे तो जब शेषफल हमारा आएगा तो 5 नहीं आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 2 3 4, यानी कि 4 तक कुछ भी आ सकता है। या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आएगा। ठीक। तो जो हमारा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो एक होता है, तो वो जो है इसी प्रमेय पर आधारित होता है। तो उसके बारे में देखेंगे हम अभी। तो जैसे कि जब हम आर से किसी भी बी से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या क्या आ सकता है, यानी कि बी। ये इसको लिख लेते हैं। जैसे कि जब हम ये ठीक, जब हम भाग देते हैं, मान लो हमने बी से भाग दिया, बी की जगह हमने मान लिया 5। तो जब हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल जो हमारा आर आएगा तो 0 हो सकता है, यानी कि 0 लेस देन इक्वल। ठीक, और आर और लेस देन बी, यानी कि जब हम 5 से भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा तो 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा, लेकिन जिससे हम भाग देंगे वो संख्या नहीं आएगी। ठीक है। तो जो अब देखते हैं, वो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी प्रमेयिका पर आधारित है। इसी प्रमेयिका पर आधारित है।
जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है, जब हम दो संख्याएं दी हुई हैं उनको, उनमें से हम जब HCF निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो उसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमें दो धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, फिर हम उसमें से जो है देखते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक, इन्हीं को मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक A और B है, और Q हमारा मान लेते हैं अन्य पूर्णांक है, Q अन्य पूर्ण संख्या है, अन्य संख्या है, R हमारा शेषफल है। ठीक, तो अब जब हम यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग जो है HCF निकालने के करते हैं, तो इसके लिए 3 चरण होते हैं। तो पहले लिख लेते हैं A बराबर BQ प्लस R, मैंने ऊपर आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं नंबर 1 चरण क्या होता है। जो हमारा जो A और B, जो हमने दो धनात्मक पूर्णांक ली हैं, दो धनात्मक पूर्णांक, उनमें एक बड़ी और एक छोटी होगी। तो मान लिया हमारी A जो है बड़ी है, A हमारी क्या है, बड़ी है, B हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अब जब हम भाग देंगे तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे, तो क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा इस तरह, जैसे कि हमने दिया, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया, और ये हमारा भाजक हो गया। और आपको मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे, तो जब शेषफल यदि 0 आ जाए, जब हम जो है B से A में भाग देंगे, जब हमारा शेषफल 0 आ जाए, तो हम B को इस जो धनात्मक पूर्णांक हमने ली है A और B, इसका क्या कहेंगे, B को हम कहेंगे HCF, यानी कि A और B का क्या होगा, वो HCF होगा। यदि है तो से भाग देने पर यदि भाग पहले चरण में भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 लिखते हैं, भाग देने के बाद यदि शेषफल यानी कि R शून्य आता है, तो B को HCF कहेंगे। जब हम भाग देंगे B से A में, यदि हमारा शेषफल तब शून्य आ जाए, तो हम जो है B को क्या कहेंगे, HCF। और यदि भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आ रहा, आगे लिखते हैं, और तीसरा नंबर, यदि भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता, तब हम जो हमने अभी प्रक्रिया की है ना, भाग देते हैं,
जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तब हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता। तो हमने देखा कि पहले हमारे पास जो धनात्मक पूर्णांक संख्या दी होंगी उनमें से बड़ी और छोटी देखेंगे, फिर हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे और भाग देने पर यदि शेषफल शून्य आता है तो हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर यदि शेषफल शून्य नहीं आता तो हम उस प्रोसेस को जो हमने अभी भाग दिया है इसी को हम जारी रखेंगे और जारी तब तक रखेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता। और जब शेषफल फिर हमारा शून्य आ जाएगा तो हमने जब जिस संख्या से भाग दिया है, जब हमारा शेषफल शून्य आया जिससे हम संख्या से भाग दिए हैं उसी संख्या को हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, और अब देखते हैं आगे सवाल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि अड़तीस। तो पहले हम ये देखेंगे कि पहले चरण में हमने ये देखा था कि इनमें से कौन सी बड़ी है कौन छोटी है। तो हमने इसमें ये देखा 38 बड़ी है, 15 छोटी है। अब जब ये इस तरह है तो हम बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 38 15, अब भाग देते हैं 15 दूनी 30, 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हमारा जो 15 है ये हमारा HCF नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं, ये जो हमारा शेषफल आया है अब इसी शेषफल से भाग देंगे, किसमें? 15 में। तो अब हम ये कर देंगे 15 इधर लिख देंगे ये। ठीक, ये लो। अब भाग देंगे 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 एक कम 8, 15 में 8 गए 7। अब भी जो है हमारा शेषफल जो है क्या आ रहा है 7 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा, इसलिए हमारा 8 जो है HCF नहीं होगा। फिर हम जारी रखेंगे अपना। अब 7 से भाग देंगे 8 में, तो हमने 8 लिखा। अब यहाँ पर देखिए 7 एक कम 7, ये आ जाएगा। अब हमारा क्या आया गया शेषफल 1 आ जाएगा। अभी भी हमारा शेषफल क्या नहीं आया, शून्य नहीं आया। फिर हम जारी रखेंगे। अब हम जो है 1 से भाग देंगे किसमें 7 में, ये हमने 7 रखा तो 1 सत्ते 7 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखो ये हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक, जो हमारा 0 आ गया। अब हम शेषफल अभी 0 आया तो हमने किस संख्या से भाग दिया है, 1 से भाग दिया है। तो यानी कि हम इसी 1 को क्या कहेंगे HCF। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह है, इस तरह निकालते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया हमारे पास है 135 225। अब हम ये देखते हैं इनमें बड़ा कौन है, 225 बड़ा है, ये हो गया, 135 ये हो गया। अब हम भाग देंगे 225 135,
अभी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, एक बार तो 135 आ जाएगा। अब देखिए 5 में 5 गए शून्य, 12 में 3 गए 9, अब यहाँ पर हमारे 1 में 1 गए शून्य, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर शून्य नहीं आया, शेषफल जो है हमारा शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए हम 90 से अब 135 में भाग देंगे, 135 ये हो गया। अब देखते हैं कितनी बार जा रहा है, 90 दूनी 180, ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए एक बार जाएगा, ये हो गया। 5 में शून्य गए 5, 13 में 9 गए 4, ठीक। अभी भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आ रहा, इसलिए हमारा 90 जो है HCF नहीं होगा। अब हम 45 से 90 में भाग देंगे, अब देखते हैं 45 दूनी 90, ये हमारा शून्य आ गया। अब हमारा शेषफल शून्य आ गया, तो जब हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा तो हम जिससे भाग देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, HCF। तो अब हमारा HCF क्या हो जाएगा, 45, ये हो गया। HCF बराबर हमारा क्या हो गया, 45। तो ये हो गया, एक और उदाहरण हो गया, ठीक। 2 उदाहरण मैंने करवा दिया। अब जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1A, तो इसी तरह के सवाल हैं उसमें, और आप लोग हल करना। जैसे भी यदि कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइएगा, और मैंने 2 उदाहरण बता ही दिया, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और यदि आप मेरे नए चैनल में जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मतलब उत्साह होता है आगे करने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।